हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एचपीएम विथ एजुकेशन। हमारा इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन होती हैं वो टाइमली देखने को मिलती हैं। आज के इस यूट्यूब वीडियो पर हम मॉडर्न हिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है हमारी स्वतंत्रता संग्राम से। जब भी हमारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का टाइम पीरियड चला हुआ था तो जितने भी नेता थे वो अलग अलग नेचर के लोग आते थे, अलग अलग प्रवृत्ति के जो नेता थे वो नेताओं ने काम किया था। जैसे कि एक लिबरल टाइम पीरियड आता है, लिबरल पीरियड आता है जिसमें उदारवादी लोग हुए जिन्होंने उदारता से अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की कि भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाए। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं जिन्हें आप उग्रवादी कहते हैं, वो लोग आए, उस प्रवृत्ति के नेता आए जिन्होंने बहुत सी ऐसी घटनाएं की, बम फेंके, षड्यंत्र किया, गोली मारी, ठीक है, हत्याएं की, तो बहुत से ऐसे काम किए जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्क पेपर षड्यंत्र कब हुआ था? When did the silk paper conspiracy take place? 1916, 1915, 1914 या 1913? तो जो आपका सिल्क पेपर षड्यंत्र था ये 1915 में हुआ था, 1915 में हुआ था, जिसमें पीली सिल्क के ऊपर फारसी भाषा में कुछ मैसेज लिख के जो है वो नेता जो भी थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो आपस में एक दूसरे को भेजते थे। साथ ही साथ जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सिल्क पेपर षड्यंत्र करके एक मुकदमा चलाया जिसमें इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के लोगों को पकड़ा गया था। तो ऑप्शन बी 1915 जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कैंसिलेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन अनाउंस्ड? बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है या फिर एक ऐसा टाइम था जब काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए गए, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जो हैं वो परिवर्तित हो गई, उनकी सोच जो है वो उग्रवादियों की तरफ जो है वो ज़्यादा चली गई। तो बंगाल विभाजन कब किया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएगा, लेकिन इसको रद्द करने की घोषणा जब भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो कब इसको जो है वो रद्द करने की घोषणा की गई? 1914, 13, 12 या 11? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है 1911 को जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिसीजन टेकन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने का निर्णय कब लिया गया? 1914 में, 1915 में, 1911 में या 1912 में? तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे पूछा गया है कि राजधानी बदलने का निर्णय कब लिया गया। राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी उसके लिए टाइम पीरियड अलग आएगा, लेकिन इसका निर्णय कब किया गया तो वो किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, 1911 में ये निर्णय लिया गया कि अब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलता है, लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन 1916। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 बोलता है, द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी सही रहेंगी। जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ समझौता है, ये 1916 में हुआ था। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी हुआ था और साथ ही साथ में जो कांग्रेस आपकी दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, उन दोनों के बीच में भी यहाँ पे एक संधि, एक समझौता हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही रहेंगी, ऑप्शन ए दोनों सही यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है, सूरत स्प्लिट इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इन 1907। सूरत विभाजन 1907 कांग्रेस के प्रथम विभाजन के साथ जुड़ा हुआ है। द सेकेंड स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस टुक प्लेस इन 1915। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1915 में
हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। कांग्रेस में जो पहला विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हुआ था वो 1915 में नहीं, 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था, जिसमें जो लिबरल नेता थे उन्होंने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया था हमेशा के लिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आपका राइट रहेगा और स्टेटमेंट 2 आपका गलत रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है द तोशामारू इंसिडेंट अकर्ड इन 1914। सेकेंड स्टेटमेंट है तोशामारू वॉज अ जापानीज ओशन लाइनर। तोशामारू कांड 1914 में हुआ और तोशामारू एक जापानी समुद्री जहाज था। तो बिल्कुल इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही रहेंगी। जो तोशामारू कांड है ये 1914 में हुआ था और तोशामारू जो है एक जापानीज जो था वो शिप था। और तोशामारू कांड जो है वो गदर पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया था। वो सैन फ्रांसिस्को से भारत आ रहे थे और सिंगापुर में रह करके उन्होंने एक क्रांति की थी, जिसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस घटना को तोशामारू कांड के नाम से भी हम लोग हिस्ट्री में जानते। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेंगी। ऑप्शन बी जो है दोनों सही यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लिबरल लीडर। निम्न में से कौन उदारवादी नेता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल। सॉरी फॉर द मिस्टेक, जहाँ पे भी मिस्टेक रहेगी स्पेलिंग मिस्टेक्स वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। और ऑप्शन डी रहेगा पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे हमारे से उदारवादी नेता के बारे में पूछा गया है, एक लिबरल लीडर के बारे में पूछा गया है। तो जब भी उदारवादी नेता की बात आती है तो बाल पाल लाल ये तो तीनों रहते ही नहीं है, ये आपके एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं। तो बचे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ए.ओ. ह्यूम लिव। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के निवासी थे? ए.ओ. ह्यूम जिन्होंने आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, पूरा इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल राखी डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय whom। बंगाल विभाजन के बाद राखी दिवस किसने मनाया था या किसके द्वारा मनाया गया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बंगाल के ही रहने वाले थे और जब बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, तो जो भी हिंदू मुस्लिम और बंगाल के लोग थे उनमें भाईचारा दिखाने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए जो है इन्होंने राखी दिवस उस टाइम पे सेलिब्रेट किया था 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपन। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एक आता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, ठीक है, और सेकंड आता है कि बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लागू कब किया गया था, तो वो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन जो लास्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कब राखी दिवस मनाया गया था, तो इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो राखी दिवस मनाया गया था। इसके अलावा उस दिन एक और दिन सेलिब्रेट किया था जो कि था आपका शोक दिवस। क्लियर? तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड शोक दिवस और राखी दिवस जो है वो एक ही दिन मनाए गए थे 16 अक्टूबर 1905 को, और उसी दिन आपका बंगाल विभाजन जो है वो लागू भी बंगाल में हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग थर्ड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन को जिसने रद्द किया था वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1911 में। 1911 हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। 1911 में किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने कौन सा आंदोलन
चलाया था? ऑप्शन ए है बंग भंग आंदोलन, बी है क्रांतिकारी आंदोलन, सी है स्वदेशी आंदोलन या फिर डी है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन तो बंगाल विभाजन को ही बोला गया, क्रांतिकारी आंदोलन नहीं चला था, स्वदेशी आंदोलन चला था लेकिन वो अकेला नहीं चला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा, स्वदेशी और बहिष्कार ये दोनों आंदोलन जो हैं वो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट रहेगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द एंटी सर्कुलर कमेटी या फिर सोसाइटी? एंटी सर्कुलर समिति या सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अश्विन कुमार, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, कृष्ण कुमार मित्र या सचिंद्र प्रसाद वासु? तो एंटी सर्कुलर कमेटी या सोसाइटी जो थी ये भी आपके बंगाल विभाजन के साथ ही जो आंदोलन हुआ था उसके अंतर्गत ही चलाई गई थी और ये चलाई थी सचिंद्र प्रसाद वासु, जो कि उस टाइम पे एक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा जो है ये सोसाइटी या कमेटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वदेशी? स्वदेशी नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ऑप्शन ए है सचिंद्र प्रसाद वसु, बी है अश्विन कुमार, सी है कृष्ण कुमार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, लेकिन अश्विनी नहीं, यहाँ पे अश्विन कुमार रहेगा, तो इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अश्विनी नहीं, अश्विन कुमार नामक एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्वदेशी नामक समाचार पत्र जो था वो निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है, अ न्यूज़पेपर नेम्ड संजीवनी वॉज पब्लिश्ड बाय कृष्ण कुमार मित्र और अ न्यूज़पेपर नेम बंगाली वॉज पब्लिश्ड बाय अजीत सिंह। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है कि स्वदेशी नामक समाचार पत्र जो है वो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा निकाला गया, बिल्कुल सही। जबकि जो बंगाली नामक समाचार पत्र है वो अजीत सिंह के द्वारा नहीं निकाला गया था, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है वो निकाला गया था। तो यहाँ पे जो है वो आपका स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पर वो गलत है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द अरुंडेल कमेटी फॉर्म्ड? अरुंडेल कमेटी का गठन क्यों किया गया था? बंगाल विभाजन को बनाए रखने के लिए, बंगाल विभाजन को रद्द करने के कारण का पता लगाने के लिए, सी भारतीयों की सत्ता प्रदान करने के लिए या डी उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो है वो अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था 1906 में, ताकि बंगाल विभाजन को रद्द करने के कारण का पता लगाया जाए। बंगाल विभाजन जब अनाउंस किया, मतलब लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चले, लोगों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोष देखा गया इस चीज़ के लिए, विभाजन के लिए। तो जो भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड मिंटो, वो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन को रद्द करने के कारण का पता लगाना चाहते हैं कि क्यों इसको रद्द किया जाए। इसके लिए जो है वो अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप? निम्न में से कौन गर्म दल का नेता है या फिर उग्र दल का नेता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बी है अरविंद घोष, सी है फिरोज मेहता या डी है उपरोक्त सभी? तो सारे तो नहीं है। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो आपके उदारवादी हैं, लिबरल दल के हैं, जबकि जो फिरोज मेहता है वो भी आपके लिबरल दल के हैं। तो जो अरविंद घोष हैं वो आपके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता थे। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 20 दिसंबर 1906, 25 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशनरी लीडर वॉज ऑल्सो नोन एज चित्पावन ब्राह्मण? किस क्रांतिकारी नेता को चित्पावन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक है, आगा खां है, लाला लाजपत राय है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, इनको जो है वो चित्पावन ब्राह्मण के नाम से भी
जाना जाता था। कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव जो है वो इन्होंने महाराष्ट्र में शुरू किया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्हें चित्पावन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउंडेड बाय दामोदर हरी चापेकर एंड बालकृष्ण हरी चापेकर। दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर के द्वारा किस चीज़ की स्थापना की गई थी? शिवाजी महोत्सव, गणपति उत्सव, बंगाल मंडल या फिर व्यायाम मंडल। तो शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव तो हमने देख लिया कि ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। बंगाल मंडल ऐसा कोई भी मंडल नहीं था। ठीक है, और डी आता है आपका व्यायाम मंडल। तो दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर दोनों ने मिलकर के व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। ये दोनों भी महाराष्ट्र के ही क्रांतिकारी थे और इन्होंने ये व्यायाम मंडल की स्थापना की थी क्योंकि एक प्लेग बीमारी जो थी वो महाराष्ट्र में फैली हुई थी, जिसकी जांच के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी अपॉइंट किए गए थे, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए और हर एक इन्फॉर्मेशन को टाइमली लेने के लिए जो है वो आप हमारे चैनल HP मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।